Hare Krishna, dear devotees. Am I audible? जी यस प्रभु जी। प्रभु जी। नमो ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर devotees, welcome to a brand new week of November। और पिछला हफ्ता काफी टर्बुलेंस भरा गया। किसी दिन हुआ, किसी दिन नहीं हुआ। तो बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत पक्का नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाउएवर आई डोंट थिंक अब कोई रीजन है कोई टर्बुलेंस का। वी कैन मूव अहेड वेरी क्लियरली। द स्काईज आर क्लियर। तो सबसे पहले हम अपना ब्रेन को भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 9 जो है चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो इसमें बहुत कुछ है जो हमको भूलना नहीं चाहिए। मैं पहले बोलता हूं, आप कृपया एक बार सुनिएगा। चैप्टर 9 जो है ये प्रभुपाद का दिल्ली से अब निकल करके वृंदावन जो वो आ गए हैं, वंशी गोपाल जी मंदिर का टॉप फ्लोर जहाँ से पूरा यमुना और पूरा शहर का व्यू दिखता है, पूरे धाम का, 5 रुपए का रेंट में, वहां पर वो आए हैं। ठीक है। सो का वृंदावन फेज ऑफ लाइफ जो है उनका इस चैप्टर में वो दर्शाया गया है। अब वृंदावन में आकर ये क्यों आए हैं? आराम करने तो आए ही नहीं है, अपनी साधना को बेटर करने के हिसाब से ही आए हैं। और फाइनेंशियली भी अभी इतना मजबूत नहीं है कि दिल्ली में रुक पाए। तो फिर वो आ तो गए हैं, लेकिन उनका अप डाउन चलते रहता है। पहले तो दिल्ली से अप डाउन हो रहा था, फिर वो बीच में बॉम्बे गए थे ना, प्रभाकर मिश्रा उनके स्टूडेंट ने उनको बुलाया, इफ यू रिमेम्बर। इसके बाद नंबर 3 पर वो कानपुर भी जाकर 2 महीना रुक के आते हैं, कोशिश करते हैं वहां पे भी कुछ हो पाए। सो ये 3 जगह वो चले गए हैं। और इन सब बीच में जो महंत है, जिस मंदिर में वो रुक रहे हैं, जिसको वो किराया देते हैं, उनके फ्रेंड बहुत सरप्राइज्ड है, क्योंकि इतने बड़े एज के साधुज आते हैं तो वो लोग प्रण लेते हैं बकायदा कि मैं अपने अंतिम सांस तक वृंदावन धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा। और ये एक बाबू है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। क्या पता वो सोचेंगे कि प्रभुपाद इतना ग्रेट साधु नहीं है, थोड़ा सा मन मचलता होगा उनका, है ना। हो सकता है उनको ऐसा लगता होगा। एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा था पिछले हफ्ते कि प्रभुपाद नेहरू को, पहले गांधी को पत्र लिखा, अब नेहरू को भी एक पत्र लिखते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रभुपाद के बॉम्बे के कांटेक्ट थे, हरबंसल। हरबंसल जी कभी कभी प्रभुपाद को अपने प्रॉपर्टी में रुकने की जगह देते थे। उनको पता चला कि हरबंसल जी यूएस गए हुए हैं और वहां पर कोई कल्चरल कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हैं। कुछ हो सकता है, कोई अपना क्लब बनाना, एक सोसाइटी बनाना है जो कुछ हद तक कल्चरल हो, इंडियन कल्चर के रिलेटेड हो। तो प्रभुपाद को ये चीज अच्छा लगा, और प्रभुपाद को एक तरह से क्लिक किया कि इतना भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है, लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद उनको एक लेटर लिखते हैं। तो यहां से हमारा सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अब नया पार्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो चैप्टर 9 का आधा हुआ है, और 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और लगेगा चैप्टर 9 खत्म करने में। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के एंड में प्रभुपाद अभय बाबू से हटकर बन जाते हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। मतलब संन्यास लेने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक प्रभुपाद के गुरु कितने बार उनके सपने में आकर उनको ऑर्डर दिए हैं दीक्षा लेने का? तो मुझे 3 बार। 2 बार प्रभु जी शायद। 2 बार। तो तो ये बाद में आएगा इसी चैप्टर में कि तीसरे बार भी आएंगे।
और फिर प्रभुपाद थोड़ा सा सीरियसली, और क्या होगा हम देखते हैं आगे। तीसरे बार जब सपना आता है फिर प्रभुपाद दीक्षा ले लेते, सॉरी संन्यास ले लेते। तो एनीवेज अभी हम लोग इस चैप्टर को बहुत सीरियसली डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद हरबंसल जी को एक लेटर लिखते हैं कि अच्छा है, ऐसे एटॉमिक बॉम्ब के रेस में पूरा दुनिया बिजी है, और इस बीच में आप इंडिया का मैसेज लेकर जा रहे हो, तो प्लीज आप वहां पर चालू कर दीजिए एक ऐसा एक्टिविटी जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, जिससे पूरा समाज का कल्याण हो, स्पेशली इन फॉरेन देशों में। अगर आप वहां गए हुए हो तो आप प्लीज, मैं आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट करता हूँ, आप प्लीज कुछ कल्चरल रिफॉर्म लेकर आने की कोशिश करिए। ठीक है। तो प्रभुपाद का ऐसा एजेंडा नहीं था। यहां से हमको पता चलता है कि मैं चला जाऊंगा, फिर मैं अपने आप को कुछ बड़ा बना दूंगा, फिर मुझे लोग पूरा फॉलो करेंगे, मैं कुछ बड़ा स्टार बन जाऊंगा स्पिरिचुअल लाइफ का। नहीं नहीं, प्रभुपाद कहता कि उनका गुरु का मिशन फुलफिल होना चाहिए, उनके थ्रू हो किसी और के थ्रू हो, मिशन फुलफिल होने से मतलब है। तो फिर अभय लास्ट में अपने लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं। अब अभय उनको याद दिलाते हैं कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था मैं कभी भी बॉम्बे आऊंगा तो आप मुझे रहने के लिए छोटा सा जगह दोगे। मैं बॉम्बे में हूँ काफी दिन से और बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे एक ढंग का जगह रहने का मिल जाए। लेकिन वो लेटर कभी हरबंसल जी तक पहुंचा ही नहीं, ये सब जो भी मैंने बोला पहुंचा ही नहीं कभी। तो अब उनको जाना है वेस्ट, तो हमने ये डिस्कस किया है। उनका एक गॉड ब्रदर था, मतलब उनके गुरु भाई कृपा सिंधु नाम का। तो उन्होंने एक बिजनेसमैन से मिलाया था जो अभय को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हालांकि बात बनी नहीं। फिर उन्होंने उनके मंदिर के एक बहुत बड़े डोनर सुमति मुरारजी, और मैंने बोला था ये नाम को आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अगले चैप्टर भी ये नाम हमको अब अगले चैप्टर ही ये नाम आएगा, लेकिन ये नाम उस टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो मिसेस सुमति मुरारजी एक शिप कंपनी की मालकिन है। तो बहुत सरप्राइज हुए अभय कि उनका स्टाफ जो है उनको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और 50% डिस्काउंट भी दे रहा है। हालांकि अभी प्रभुपाद के पास 1 रुपया भी नहीं है, 50% डिस्काउंट का अभी क्या करेंगे वो। ठीक है, बट अब प्रभुपाद को होप दिख गया था कि जैसे मेरे पास पैसे आएंगे आई विल टेक दिस टिकट। तो पैसे दिस इज 19, 1 सेकेंड, दिस इज रफली 1958। 10 साल लग जाएंगे प्रभुपाद को वो 50% डिस्काउंट का टिकट पाने में, एक तरह से, बिकॉज ही लिव फॉर अमेरिका आफ्टर 10 more years, राइट। सो यू सी, आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी पिछले हफ्ते डिस्कस किया है। प्रभुपाद ने एक, ओके 1 सेकेंड प्लीज, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ सॉरी। सो प्रभुपाद ने एक पोयम लिखा था, आपको याद है ना, जस्ट आउट ऑफ यू कैन से फिजिकल लोनलीनेस। एक्चुअली टेक्निकली वी आर नेवर अलोन, फिजिकली कोई बॉडीली रूप में हमारे आसपास नहीं होगा, बट द सुपर सोल कृष्णा, हु इज एनीथिंग, हु इज एवरीथिंग, ही इज ऑलवेज विद अस, इन सिटिंग इन आवर वेरी हार्ट, राइट। लेकिन प्रभुपाद अपने गुरु का जो फिजिकल संग है उसमें क्या क्या आता है, गुरु से श्रवण करना, गुरु का जो खाया हुआ प्रसाद है उसका अगर थोड़ा सा हमको मिल जाए, और फिर गुरु कभी कभी सर्व करना, जैसे कि गुरु के पैर दबाना। ठीक है, ऑफ कोर्स अब फीमेल कैन नॉट टच अ सन्यासी, बट द मेल कैन। तो ऐसी चीजों को वो मिस करते थे। सो ही वॉज राइटिंग अ पोयम, यू कैन सी हियर, हमने इसको डिस्कस किया है। प्रभुपाद बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं कि कृष्णा हैज शोन मी द नेकेड फॉर्म ऑफ मटेरियल नेचर, मतलब नग्न रूप में, जो है असल में अंदर से है, कितना खोखला है ये। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो कोई रिश्तेदार अब मुझे याद नहीं करता है, राइट। और ये रिश्तेदारी, ये फैमिली रिलेशंस, ये अटैचमेंट्स जो हम निभाते हैं ये बॉडी के रूप में, ये बॉडी 5 एलिमेंट का बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईदर। बर्थ के टाइम ये आया और डेथ के टाइम में वापस जल के अपने अपने जगह चला जाएगा ये एलिमेंट्स।
और इस बीच में मेरा कॉन्शियसनेस इतना डिग्रेडेड है, मेरा अहंकार, फॉल्स ईगो ऐसा है कि इस छोटे से पीरियड में जब ये केमिकल्स है मेरे पास, तब मैं जो है, ये मेरा बाप, ये मेरा माँ, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये सब यही सब खेल में रह जाता हूं मैं। सो और एक्चुअली इस बॉडी के ऊपर जो सोल हूं मैं, उस सोल का जो रिलेशन था एकमात्र परम भगवान कृष्ण के साथ, उसको मैं भूल जाता हूँ, और उसको भूल कर मैं संसार को भोगने की कोशिश करता हूँ। कितना मूर्ख हूं मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट, हमारा आई थिंक यही डिस्कशन था लास्ट क्लास की, प्रभुपाद को दिल्ली जब विजिट करते हैं 1958 अक्टूबर, 62 ईयर्स ओल्ड, भगवान की कृपा होती है और उनको एक बहुत अच्छा डोनेशन मिलता है, 1000 कॉपीज बैक टू गॉडेड का प्रिंट करने का। और उस व्यक्ति को देखकर एक दूसरा बिजनेसमैन भी और 1000 कॉपीज डोनेट करने का प्रभुपाद को डोनेशन दे देता है। सो ये जो आर्टिकल आता है नेक्स्ट मंथ नवंबर के महीने में, अक्टूबर 20 के बाद नवंबर 20 में जो आता है फ्रंट पेज आर्टिकल, इसका नाम था ट्रूथ एंड ब्यूटी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रूथ, सच, और ब्यूटी, सुंदरता। अक्सर बोलते हैं ना कि सच तो कड़वा होता है, राइट? तो प्रभुपाद वही यहां पर बताना चाह रहे हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में। जनरली हम बोलते हैं कि सच तो कड़वा होता है और झूठ है जो दिखने में सुंदर लगता है। हाँ, सोचकर देखे तो माया हमको बहुत अच्छा पिक्चर दिखाती है संसार का, लेकिन पिक्चर दिखाती ही है बस, वो पिक्चर हम कभी जी नहीं पाते, उस जीने के पीछे दौड़ते दौड़ते रह जाते हैं। दो वर्ड, पेन पेपर है तो लिख लीजिएगा, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड। व्हाट इज दिस वर्ड? दिस वर्ल्ड इज हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। कुछ चीज है, फॉर एग्जाम्पल मंडन सेक्स डिजायर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि लड़का लड़की को पता है कि एक दूसरे से शादी नहीं होगी, फिर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर घूम रहे हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहे हैं। सो हैंकरिंग, ठीक है, लड़का भागता है, हैंकरिंग करता है कि उसका जो है लस्टफुल डिजायर्स फुलफिल हो, और एक बार वो फुलफिल हो गया उसके बाद लेमेंटेशन होता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, लड़की का जिंदगी बर्बाद कर देता है, और पूरा लाइफ ये एक ऑब्स्टेकल बन के रह जाता है उसके लाइफ में। सो हैंकरिंग लेमेंटेशन। एक पिता बहुत संपत्ति अर्न करता है दुनिया को धोखा देकर भी, कितना भी कुछ भी हो, और बेटा जो है बुढ़ापे में उनका ध्यान नहीं रख रहा। सो जिस चीज के पीछे हैंकरिंग करते हैं वही हमारे लेमेंटेशन का कारण बन रहा है। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट वी आर हैंकरिंग फॉर सम एंजॉयमेंट एंड देन वी आर लेमेंटिंग, वो उसको मिलकर भी खुशी पूरी प्राप्त नहीं हुई। दिस इज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एंजॉय द वर्ल्ड विदाउट कृष्णा, फॉरगेटिंग कृष्णा। कृष्णा को रख के एंजॉय करते तो वो हैंकरिंग लेमेंटेशन से ऊपर होता। ठीक है, एनीवेज, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सच कड़वा होता है, सच इतना सुंदर है कि बड़े बड़े संत, ऋषि मुनि और बड़े बड़े आचार्य और भक्त पूरा संसार छोड़ देते हैं सिर्फ इस सच के लिए। इंग्लिश बुक्स अगर आपने प्रभुपाद के पढ़े तो भगवान को क्या बोलते हैं? द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान परम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं ना। सो सच क्या कड़वा होता है? राम भगवान कड़वे हैं? भगवान का नाम लेना कड़वा है? नहीं। हम लोग माया के जाल में रहकर सोचते हैं कि ये दुनिया ही सच है, ये दुनिया बहुत अच्छी है। फिर हमको पता चला कि दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हैंकरिंग करते करते बाद में लेमेंटेशन आ जाता है। तो हमको लगता है कि सच तो बहुत कड़वा होता है, दुनिया बहुत बेकार है। बट सच उससे भी ऊपर है। एक्चुअली सच बहुत सुंदर है। हम लोग असल सुंदरता के पीछे नहीं भागते, ये हमारी बेवकूफी है, फिर हमको लगता है कि सच कड़वा है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटिफुल इश्यू ऑफ बैक टू गॉडेड टॉपिक बाय प्रभुपाद। सो प्रभुपाद कितना ब्यूटीफुली रिमाइंड कर, यही होता है खूबी, जो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हर मंडेन लॉजिक को शास्त्र से जोड़ के उसका करेक्ट वर्जन दे पाएंगे।
सो एक्चुअली सच तो सबसे सुंदर है। सच, जो व्यक्ति को सच का एक टेस्ट मिल जाता है या भक्ति का एक टेस्ट मिल जाता है, वो सब कुछ छोड़ के भक्ति के पीछे जा सकता है। इतना पावर है सच में, और इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, आकर्षक करता है वो। तो प्रभुपाद एक वर्ड बोलते हैं, लेकिन रियल ट्रूथ, नॉट द मंडेन ट्रूथ। मंडेन ट्रूथ एंड ब्यूटी आर नॉट कंपैटिबल, रियल ट्रूथ एंड ब्यूटी आर कंपैटिबल। जो हम बोलते हैं ना सच कड़वा है, सच मतलब ये जो मंडेन, ये सोसाइटल वर्जन ऑफ सच हम लेके चल रहे हैं कि मेरा परिवार ही सब कुछ है। जैसे कि इस जन्म से पहले तो मेरा कोई माँ बाप ही नहीं था, इस जन्म से पहले तो मेरा कोई बीवी या पति नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, और अगर उनसे मैं सच्चा प्यार करता था तो इस जन्म में क्यों भूल गया? और अगर इस जन्म में इनसे सच्चा प्यार करता तो गारंटी अगले जन्म में मैं इनको याद रख पाऊंगा। सो हमको टनल विजन नहीं रखना है, हम लोग कुएं में फंसे कोई मेंढक नहीं है, राइट? सो अभय एक कहानी सुनाते हैं इसी मैगजीन में, आप लोग भी इसको याद रख सकते हैं। बहुत सारे आज की भी आजकल के इस्कॉन डेवोटीज इसको अपने लेक्चर्स में देते हैं, बहुत फेमस है और बहुत जरूरी है इसको समझना। एक बार एक आदमी, एक पुरुष को एक स्त्री से प्रेम हुआ। प्रेम कैसे हुआ? देखा और प्रेम हुआ, ठीक है? सो ये बॉडीली प्रेम है। और स्त्री को जो है पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, तो पुरुष स्त्री के पीछे बहुत एफर्ट डाल रहा है कि पट जाए, और स्त्री उसको अवॉइड करने के लिए बहाना ढूंढ रही है। तो फाइनली स्त्री ने बोला कि आप 7 डेज का टाइम दो मुझे, आप 7 दिन वेट करो, 7 दिन आप मेरे लिए पेशेंट रह पाते हो कि नहीं मैं देखता हूं, देखती हूँ। 8वें दिन मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगी, मे भी शादी कर लेंगे, वट। तो अगले 7 दिन तक ये लड़की उस तरीके की दवाइयां कंज्यूम करती है जिससे जो है उनका रिपीटेडली उनको बाथरूम जाना पड़े, पेट क्लियर करना पड़े, या उनको वॉमिटिंग हो। और जो भी ये सब वेस्टेज उनके बॉडी से आ रहा है, ये उसको बकेट में, एक बाल्टी में स्टोर करती है। डिस्कार्ड नहीं कर रही है, फ्लश नहीं कर रही है, जस्ट टू टेल यू, स्टोर करके रखती है बकेट्स में। और 7 दिन के बाद यही लेडी, ये सो कॉल्ड जो ब्यूटीफुल बॉडी थी इनकी, अब जो है एकदम पतली सी हो गई है और स्केलेटन जैसा, है ना? और उनका जो है एक चेहरे का रौनक खत्म हो गया, ब्लैकिश हो गई है। और जो उनका सुंदर सुंदर आंख था जिसको वो देख के बावला हो गया था, वो आंख जो है अंदर घुस गया, मतलब बिकॉज पतली हो गई ना, तो ये नीचे से जो है वो कालापन भी आ जाता है। अब वो लड़का आता है सुंदर से कपड़ा पहन कर कि आज तो, आज मेरा नंबर आ गया फाइनली। और उसके बाद जब वो देखता है उस लड़की का कंडीशन, वो पहले बात तो लड़की को पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि उसने तो बॉडी से प्रेम किया था, वो बॉडी अलग था, ये बॉडी अलग है। और फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे से मेरा सुंदरता माइनस हो गया। तो वो लड़का इंटरेस्टेड नहीं है उस लड़की से शादी करने में, उस लड़के को तो सुंदर लड़की से मतलब था, उस लड़की से मतलब नहीं था। तो लड़की बोलती कि अब मैं सिर्फ लड़की हूं, जो सुंदरता थी मेरे अंदर वो तो मुझसे माइनस हो गई है, तो सुंदरता इस बाल्टी में है, ले लो। सो whenever we, if you are a, for example, because 90% लोग गृहस्थ लाइफ होते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई हस्बैंड या वाइफ है, या हमारा कोई व्यक्ति है जो आने वाले कल में हमारा हस्बैंड और वाइफ बनेगा, हमें पता है, और उसके अलावा कोई अन्य पुरुष या स्त्री को कभी हो सकता है दिख जाए, दिख तो सकता ही है, आंख खुला है हमारा, और हम तुरंत एक आकर्षक भावना हमको आ जाए उनके प्रति, तो अपने आप को याद दिलाना है दैट दैट पर्सन इज नथिंग। जो जो मुझे उनके प्रति एक अट्रैक्शन आया है, पहली नजर में प्यार क्या होता है? आपने तो उनका बॉडी को ही देखा है। तो ये जो चीज है, आपको अपने आप को याद दिलाना चाहिए दैट दिस ब्यूटी विच आई एम लुकिंग लाइक दिस इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ ब्लड, स्टूल एंड वॉमिट। क्या बोला मैंने? ये मैं नहीं बोलता हूं, प्रभुपाद ही बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्लड, स्टूल, स्टूल मतलब जो हम पेट क्लियर करते हैं अपना, एंड वॉमिट, इसका ही मिक्सचर है। एक्सेप्ट करोगे आप उसका वो वर्जन? सी, जो हम बोलते हैं ना 6 गोस्वामी, उसमें रूप गोस्वामी सबसे चीफ है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली थी आज से 500 साल पहले, और आप गौर करिएगा। उन्होंने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल हम हैं एक
पर्सन ए है और दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट जेंडर का पर्सन बी है, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। क्या है हम जो ये बॉडी लेवल पे हम आंख से अपने ग्रॉस सेंसेस से देख पा रहे हैं और आकर्षण हो गया, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस स्त्री को मैं देख रहा हूं शायद ये पिछले जन्म में कोई पुरुष थी, तब तो मुझको वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, राइट। और या स्त्री जिस पुरुष को देख रही है हो सकता है वो किसी जन्म में स्त्री थी, राइट। तो दिस इज एंटायरली पॉसिबल, ये तो बॉडी एक कपड़ा है, राइट। द पॉइंट इज रूपक गोस्वामी बोलते हैं कि हम जो शरीर देखते हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं, इसमें क्या होता है, स्किन है बाहर, चमड़ी है, और अंदर बहुत कुछ है ना। अंदर ब्लड है, अंदर ऑर्गन्स है, अंदर म्यूकस है, अंदर आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स है, बोन्स है, ऑर्गन्स है, जैसा कि मैंने बोला, टिश्यूज है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। बस अगर इतना हो जाए, बस अगर इतना हो जाए कि अंदर का चीज बाहर आ जाए और बाहर का स्किन अंदर चला जाए, उल्टा। अभी तो स्किन बाहर है, बाकी सब अंदर है। बाकी सब बाहर आ जाए, जैसे आपने बायोलॉजी के डायग्राम्स देखे हैं ना साइंस के बुक में, बाकी सब चीज बाहर आ जाए, स्किन अंदर आ जाए, स्किन नहीं दिखे, जैसे अभी ऑर्गन्स नहीं दिख रहा है, तो एक सेकेंड में सारा का सारा सेक्सुअल लस्टफुल थॉट्स एंड डिजायर्स एलिमिनेट हो जाएगा हमारे चित्त से, हमारे कॉन्शियसनेस से। क्या वो गलत बोल रहे हैं? अगर आप सोचकर देखें, डर जाएंगे उल्टा। वो जो मतलब चुड़ैल चुड़ैल लगेगी, वही सुंदर स्त्री चुड़ैल लगेगी, है ना। बट सत्य तो वही है। तो क्या मैं चमड़ी से प्यार कर रहा हूं? क्या मेरा आकर्षण चमड़ी के प्रति है? सो शादी जब हम करते हैं, गृहस्थ आश्रम, तो इट इज अ कमिटमेंट दैट मैं किसी दूसरे पार्टनर को वैसे नजरों से नहीं देखूंगा जिस नजर से मैं आपको देखता हूं। ऑल अदर women आर लाइक अ मदर टू मी, अदर देन माई वाइफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बिकॉज 99% एनीवेज कलयुग में संन्यास लेना इज forbidden, and 99% people even by statistics are not even brahmachari, they are family men, गृहस्थ life in ISKCON, ठीक है। So we have to be, and very unfortunately the biggest deficit of our education system is there is no sex education in our schools, and we learn about intercourse from all the wrong places and all the wrong people। तो इसीलिए अब हम कहाँ जाएंगे? अब ये शास्त्र ही बचा है जो हमको सेक्स एजुकेशन दे पाएगा, विच टीचेस अस कि गृहस्थ आश्रम इज ओनली इन गृहस्थ आश्रम सेक्सुअल एंटेंगलमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड, इट्स अलाउड, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली इसमें भी पर्पस ये है दैट द चिल्ड्रन यू आर बिगेटिंग, यू हैव टू कल्टिवेट देम टू बी डिवोटीज। जैसे अभी हमारे यहाँ मंदिर में पिछले हफ्ते कथा चल रहा था, आपको पता होगा, तो वहां पर प्रभु जी ने क्लियरली बोला कि जो माता पिता अपने बच्चों को प्रचार नहीं करते हैं, भक्त नहीं बनाते, वो उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ टू देम टू एंश्योर दैट दिस इज देयर लास्ट बर्थ। और जो पुत्र या पुत्री होता है उनका भी ड्यूटी है कि भक्ति करे, और अपने पेरेंट्स अगर सच में प्यार करते हैं तो उनको हाईएस्ट बेनेडिक्शन दे। आप अपने पेरेंट्स से सच में प्यार करते हो और आपके आपके पास 1,000 रुपया कमाने का कैपेसिटी है, तो आप क्या सिर्फ 100 रुपया कमा के दे दोगे पेरेंट्स को? सो सिर्फ उनका बॉडी का भला नहीं सोचना है पेरेंट्स का, उनका सोल का भी वेलफेयर सोचना है। और अपने सोल के वेलफेयर से पेरेंट्स से ज्यादा जो पावरफुल होता है वो उनका बच्चा होता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के मामले में। क्योंकि पेरेंट्स अगर भक्ति करके भगवत धाम चला गया, बच्चा जाएगा कि नहीं जरूरी नहीं है। प्रभुपाद बिकेम अ डिवोटी, हिज चिल्ड्रन नेवर बिकेम डिवोटीज। लेकिन अगर बच्चा भक्ति करेगा तो उसका जो ऊपर का जनरेशन है, 21 जनरेशन मम्मी का साइड, 21 जनरेशन पापा का साइड, जैसे कि प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के भक्त बनने से हिरण्यकशिपु का लिबरेशन वाज ऑलरेडी निश्चित, ठीक है। और जितना मुझे ज्ञात है इसमें कोई भाई बहन, कोई चाचा चाची, मामा मामी, भैया भाभी नहीं आते, माता पिता ही आते हैं। तो एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो मैं आपको बता रहा था रूपा गोस्वामी क्या बोलते हैं, और कितनी सही बात बोली है उन्होंने, राइट। सो दैट इज द थिंग। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है शादी के मामले में,
आजकल एक जमाने में चिंता होती थी कि अच्छा घर का लड़का मिलेगा कि नहीं, कहीं शराब पी के बीवी को मारे नहीं, या दहेज के लिए मारे नहीं, या अलग अलग टाइप की चीजें थी, कहीं बाहर किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना ले। अब धीरे धीरे ट्रेंड में शिफ्ट आ रहा है कि लड़के वाले को लड़कियां रिजेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। यस, दैट इज ट्रू। रिच फैमिलीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यहां पर भी ऐसा हो रहा है कि दे आर रिजेक्टिंग द, अच्छा भक्ति की, भक्त का बात तो भूल ही जाइए, गर्ल्स आर रिजेक्टिंग बॉयज बिकॉज ये शराब नहीं पीता है, तो शादी के बाद मैं मेरे साथ पार्टी में जाएगा तो मेरे साथ नहीं पिए पाएगा, या ऑल दीज थिंग्स। दिस इज हैपनिंग। मैं कोई कहीं और की बात नहीं बता रहा हूं, दिस इज हैपनिंग इन टूडेज एज इन योर वेरी ओन सिटी। सो नॉट चूजिंग अ करेक्ट लाइफ पार्टनर विल हैव द बिगेस्ट, मतलब आप क्या ही चुनते हो, सारा फैमिली रिलेशन तो भगवान दे के भेजते हैं, भगवान नहीं देते हैं, आपके पुराने कर्मों के अनुसार आपको मिलता है, बट वो मिल गया है, निश्चित है। आपके आपके पास अधिकार है अपना गुरु चुनने का, आपके पास अधिकार है अगर आप गृहस्थ आश्रम में आते हो तो अपना पार्टनर चुनने का। तो ये दो में ही अगर मैसअप कर दोगे, फ्रॉड बाबा के पास चले गए और सुंदर सुंदर के चक्कर में, गलत स्त्री के चक्कर में पड़ गए, तो क्या फायदा? दो ही डिसीजन लेना था, वो दोनों में आउट हो गया, राइट? सो बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रभुपाद का ये बैक टू गॉडेड आर्टिकल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लास्ट में इसको एंड करते हुए एक और बात बोलते हैं, इससे एक और देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं एक, जो व्यक्ति शास्त्र अच्छे से पढ़ता है। अब प्रभुपाद ये भी एक एग्जांपल अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि बहुत सारे लिटरेचर से मार्केट में, जैसे गीता की बात करें, बहुत सारे एडिशंस ऑफ गीता थे 1960s में, लेकिन जो शास्त्र अल्टीमेट ट्रूथ नहीं बता रहा है, मंडेन ट्रूथ बता रहा है, एक्चुअल रियल सच नहीं बता रहा है, जो एक्चुअली सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है अबाउट द सुप्रीम पर्सन, ये कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हमको वापस भगवान के पास जाना है, हमारा परम माता, हमारा परम पिता, असल वाला। ऐसा लिटरेचर, ऐसा शास्त्र जो किसी मंडन आदमी ने लिखा होगा, इज नो बेटर देन स्टूल एंड वॉमिट, even though it is beautifully presented as poetry and philosophy। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया जया किशोरी का, पोएट्री एंड फिलोसफी, राइट? सो या इट्स ऑलमोस्ट टाइम। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाकर सेशन एंड करता हूँ। प्रभुपाद, ये बहुत साल बाद होती है अमेरिका में, जब प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश फ्लाइट से वो जा रहे हैं, एयरपोर्ट में रुके हुए हैं, उनके डिसाइपल्स हैं उनके साथ। तो एक डिसाइपल किसी एयर हॉस्टेस को ताड़ रहा होता है, और अचानक उसको रियलाइज होता है कि प्रभुपाद ने मुझे पकड़ लिया उसको ताड़ते हुए। इमेजिन, आप किसी स्त्री को घूर रहे हो और आपके गुरु आपको रंगे हाथ देख रहे हैं ऐसा करते हुए, कितनी शर्म आई होगी उनको। फिर प्रभुपाद उनको पूछते हैं, सुंदर है ना? और वो और लाल हो गया। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, इमेजिन कि इनको बनाने वाला अगर इतना, जो ये बन गए हैं, ये इतनी सुंदर है, तो इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, राइट? उनका कोई लिमिट ही नहीं होगा उनकी सुंदरता का। ये तो अल्टीमेटली एक बॉडी है। और एक प्रभु हैं, बहुत सीनियर डेवोटी थे। अच्छा, बाय द वे, मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, चलिए कभी और देंगे, एनीवे। मैं बात कर रहा हूँ इंद्र प्रभु, श्रीपद इंद्र प्रभु, जो वृंदावन में 24 आवर कीर्तन उन्होंने ही शुरू किया था, जो आज भी वो परंपरा चल रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली प्रभुपाद के डिसाइपल है। देखिए, मैंने डिस्क्लेमर क्या था मेरा, मैंने बोला था ना कि ब्लैक तिलक जो है वो सिर्फ वो लोग लगाते हैं जो कंप्लीट रिनंसिएट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिक्स गोस्वामी के बाद कभी ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं जो ब्लैक तिलक लगाता है, लेजिटिमेटली लगाता है। दैट वाज एंड्र प्रभु। You would often see his पुराने photos in black tilak. He was a very renunciate person. He did not have any material possessions. वो एक बार प्रभुपाद के ही डिसाइपल थे, तो अलग अलग सेवा करते थे, वो उसमें से एक बार वो वृंदावन आए, और वृंदावन आकर उनको पता चला कि यहाँ पर प्रभुपाद का इच्छा 24 आवर कीर्तन है, जैसे मायापुर में होता ही है। तो क्या हुआ ना, बीच में 1980s में
या 70s, लेट 70s में वो रुक गया था ये प्रथा। हो सकता है कुछ मैन पावर का इश्यू था या कुछ ना कुछ इश्यू था। तो एंदर प्रभु वॉज ऑन अ रैंडम विजिट टू वृंदावन, तो वो वहां के नए नए इस्कॉन में चले गए और उनको क्या क्लिक हुआ पता नहीं, वो कभी वृंदावन से वापस आए नहीं। क्योंकि वहां पर जब वो गए उनको पता चला कि अच्छा ऐसा एक सेवा होता था, और अब वो सेवा हो नहीं रहा कुछ दिन से, और उनके अंदर से स्ट्राइक किया, मैं करूंगा। और वो करना शुरू किए। ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर करते रहते, वो रेस्ट भी लेते थे, अलग अलग बैचेस होता था। बट उनका इनिशिएटिव देखकर ये चीज री एस्टैब्लिश हुआ, प्रभुपाद का ड्रीम, और ये आज तक हो रहा है। वहां पर 24 आवर कीर्तन होता है, 3-3 घंटे के स्लॉट में, 8-8 टीम होती है, और फिर हर दिन बदलती भी है, नो डाउट। तो रात रात भर, मतलब 24 आवर्स, और क्या बोलूं मैं। और ये इन्होंने रिवाइव किया प्रभुपाद का ड्रीम को। तो वो एक्सीडेंटली आए, फिर वो डिसाइड किया मैं करूंगा, और वो कभी गए नहीं, वो करते रहे, वहीं पे कीर्तन करते रहे। हो सकता है उन्होंने कभी प्रचार के लिए ट्रैवल किया हो, मुझे अभी उनकी बायोग्राफी में बहुत फेमिलियर नहीं हूँ, बट यही उनका लाइफ था। और उसी मंदिर में एक छोटा सा कमरा आज भी आप देख सकते हैं, उनके डेटीज भी हैं वहां पर। उस कमरे में वो रहते थे, उनको रहने के लिए दिया गया था, उनका कोई मटेरियल पोजेशन नहीं था। और कई बहुत साल हो गए हैं, एक बार उस कमरे में आग लग गई, और उसी आग में बिना कोई किसी को कोई चिल्लाने की आवाज नहीं, कुछ नहीं है, वो बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और वो डेटिस अभी भी लेकिन प्रिजर्व्ड है, डेटिस को कुछ नहीं हुआ, उनके डेटिस को। सो his life is not less than a sixth Goswami's life. Although he is not used to sleep under different trees because he had a temple, but he did Harinam. प्रभुपाद के अलग अलग डिसाइपल की अलग अलग खूबियां थी, कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट था, कोई जमीन लाने में एक्सपर्ट था, कोई टेम्पल चलाने में एक्सपर्ट था, कोई प्रचार करने में एक्सपर्ट था। यू विल फाइंड, मैं कभी और आपको बताऊंगा रशिया के बारे में, एक एक डेवोटी था, प्रभुपाद से थोड़ी देर कुछ घंटे उन्होंने बात की और इतना इंस्पायर हो गए, ही क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन रशिया। और हमारे शास्त्रों की भी अगर हम माने, जब घोर कलयुग आएगा तब इंडिया विल नो लॉन्गर रिमेन द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बिकम रशिया। एंड दैट इज वाई जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में, उसके जो कमिटी है, वो इतना डरते हैं, वो लोग फॉरेनर्स को एंटर करने अलाउ नहीं करते हैं, इसी कारण से। सो थैंक, इट्स वेरी गुड टू नो कि उनको शास्त्रों में इतना फेथ है, राइट। बट देन दिस इज वेरी रॉन्ग। हाउ कैन एज अ डिवोटी यू डिफर कि अमेरिकन या रशियन आदमी डेवोटी नहीं बन सकता, सिर्फ इंडिया या बांग्लादेशी आदमी डेवोटी बन सकता है? हाउ कैन यू डू दैट? सिर्फ ब्राउन स्किन का आदमी बन सकता है, गोरा चमड़ी नहीं बन सकता? सो दैट इज क्लियर वायलेशन, दैट इज क्लियर पॉलिटिक्स एंड करप्शन, जो ये जगन्नाथ पुरी का जो भी है कर रहे हैं। बिकॉज एक समय था, व्हेन यू डू यू रिमेंबर, भक्ति विनोद ठाकुर वाज द हेड ऑफ जगन्नाथ पुरी टेम्पल, डू यू रिमेंबर? एज एन आईएएस ऑफिसर इट वाज भक्ति विनोद ठाकुर। फिर उन्होंने प्रे किया था और उनको पुरी में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती टुक बर्थ। तो उनके समय तो ऐसा कोई रूल नहीं था। और इनफैक्ट वो तो वेट कर रहे थे कि कब एक ऐसा पर्सनैलिटी आएगा जो पूरा दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार स्प्रेड कर देगा। सो यू सी, ये कलयुग है, इसमें बहुत मतलब साधु के भेष में बहुत सारे गलत टाइप के लोग भी एंटर करेंगे, इसीलिए संन्यास लेना वर्जित है। संन्यास लेकर कभी कभी हम फॉल डाउन हो सकते हैं हमारा। बट एनीवेज द पॉइंट इज, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रभुपाद के एक ऐसे रशियन भक्त, एक डिसाइपल, जिन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। इन मायापुर, कैन यू इमेजिन, इन अ रिमोट प्लेस इन वेस्ट बंगाल, देर आर साइन बोर्ड्स ऑन द रोड जहां पर बंगाली में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा है, और फिर रशियन में भी लिखा है। इतना प्रीडोमिनेंट है यहाँ पर रशियन लैंग्वेज, बिकॉज इतने रशियंस हैं यहाँ पर। एनीवेज द पॉइंट इज, हम इस स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं जहां प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एंदर प्रभु के बारे में बोल रहा था ना, तो उन्होंने एक बात बोली है जिससे मैं स्टोरी को रिलेट कर रहा हूं। उन्होंने क्या बोला, जब भी आप कोई सुंदर स्त्री को देखते हैं तो आप इमेजिन करिए कि ये राधा रानी की ही एक सखी है। उनकी बहुत सारी सखियां थी, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ थी अष्ट सखिया, बट हजारों हैं। तो ये उनमें से कोई एक है, हो भी सकती है ना, कोई गारंटी तो नहीं कि नहीं है। और ये इमेजिन, ये भी सोच लो कि राधा रानी ने इनको जो भेजा, जो भी लीला करने के लिए यहां पर है, जानबूझ के मेरा दर्शन कराया, ताकि वो राधा रानी मुझे टेस्ट कर सके कि क्या मैं प्रभावित हो रहा हूं। बिकॉज अदर देन माई वाइफ, एवरी वन इज सपोज टू बी लुक्ड अपॉन एज अ मदर, राइट?
और हमने इस प्रिंसिपल का मदर सिस्टर कर दिया आज के डेट में। हम अपनी बीवी को छोड़ के सबको ही अच्छे से ताड़ लेते हैं, राइट? सो द पॉइंट इज, that is what Endra Prabhu said. It's a very practical lesson. Whenever you find a beautiful woman, think of her as a associate of Radharani, other than your fiance or your wife, of course. So that is the thing. और प्रभुपाद का भी यहाँ पर एक बहुत सुंदर लेसन था कि इमेजिन की क्रिएशन इतना सुंदर तो क्रिएटर कितने सुंदर होंगे। सो यहाँ पर हमारा बैक टू गॉडहेड का ये पार्ट खत्म होता है। और कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं चैप्टर 9 में जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, और परसों एंड करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू फॉर गिविंग मी वैल्यूबल टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। आप सबकी जय। सौम्य प्रभु, यू कैन लीव द सेशन। प्रभु जी, प्रभु जी वो इंद्र प्रभु वो कालर तिलक लगाते थे, उसके पीछे रीजन? हाँ जी, लगाते थे। हाँ, तो उसका रीजन आपने नहीं बताया। मैंने बोला ना, उनका कोई मटेरियल पोसेशंस नहीं था, वो मिट्टी का ही वो तिलक लगाते थे। उनकी बहुत ओके। दाढ़ी आप देखेंगे उनके पिक्चर्स में, वो अपने बॉडी से कंप्लीटली डिटैच थे। ही इज जस्ट लाइक द सिक्स गोस्वामीज। द ओनली डिफरेंस इज नॉट स्लीपिंग अंडर द सेम डिफरेंट ट्रीज। ही हैज अ रूम, एंड दैट सेम रूम वेयर इक्विट हिज बॉडी, राइट? सो ऐसा नहीं कि षट गोस्वामी के बाद कोई ऐसा रिलेंशियट लेवल का व्यक्ति आया नहीं, जरूर आया और आगे भी आएगा। ठीक है। प्रभु जी, एक और डाउट था कि जब वो भगवान के इतने प्योर डिवोटी थे तो भी इस तरीके से पेनफुल डेथ की रूम में आग लग गया। हाँ, आप उस रूम में थे क्या देखने के लिए कि उनको पेन हुई कि नहीं? मैंने क्या बोला, उस रूम जी। से एक शोर नहीं आया, कोई शोर नहीं आया। परीक्षित महाराज ने भी अपना देह ऐसे ही त्यागा था अग्नि में, तो ही वेरी साइलेंटली एंड पीसफुली लेफ्ट हिज मटेरियल बॉडी। ये हमको लगता है दूर से देखकर कि पेन हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। जब कोई आ, जब कोई डेवोटी, मान लीजिए वो किसी भी भक्ति योगा नहीं हो, कोई भी योगा का हो, जब वो अपना देह त्याग करता है तो विष्णु दूता से उनको लेने आते हैं। लेकिन जब कोई स्पेशली कोई भक्ति योगा, जो भगवान कृष्ण का भक्त है, जो अपने गुरु का एक अच्छा डिसाइपल है, देखिए देर इज ज्ञान योग, ध्यान योग, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास, उसमें विष्णु दूत आते हैं लिबरेशन के टाइम। फॉर अ भक्ति योगी, Krishna comes himself, or Krishna sends his direct representative, like the spiritual master, the Guru, or sometimes Radharani, or in most cases, Krishna comes himself to take that soul back to Godhead. अपने अपने घर ले जाने के लिए खुद आते हैं, उनका सोल को लेकर अपने घर लेकर जाते हैं। So definitely that is the case here. थैंक यू प्रभु। Thank you. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि जो वृंदावन में अपना देह त्याग करते हैं तो उसके कारण बहुत, इसके लिए बहुत सारे महाराज लोग हैं या जो गुरु लोग हैं वो वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते, वहीं रहते हैं। हम्म। तो ऐसा कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखी गई ये बात? पहला प्रश्न तो ये है। और हम्म। दूसरा इसी से रिलेटेड है, इसका मतलब तो वृंदावन में जो लोग भी रहते हैं, सब लोग वो भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन वृंदावन में रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं बस। हम्म। तो क्या फिर वो भी लिबरेट हो जाएंगे? मतलब बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, वहां का चीटी भी सिर्फ लिबरेट होगी। सॉरी। सिटी भी लिबरेट, मतलब वहां हम्म। के जो पशु पक्षी जानवर, जो भी छोटे इंसेक्ट्स है वगैरह, वो सब भी एक लिबरेट हो जाएंगे? मैं भूल गया कि किसी षट गोस्वामी की कहानी है या कौन से आचार्य था, गलती से उनके सामान के साथ एक चींटी आ गया था वृंदावन से। जब वो एग्जिट किए तो उन्होंने देखा वृंदावन का चींटी मैं धाम से उठाकर बाहर ले आया। वापस वो धाम गए वृंदावन की चींटी को वहीं पर रखने के लिए। हम्म। तो ब्राह्मण जो है वो चींटी और इंसान और शूद्र और डोंकी और कुत्ते और हाथी में कोई भेद नहीं करता। एवरीवन इज अ सोल विद अ सुपर सोल। और ये कहानी तब मुझे पता चला जब हमारा ग्रुप था, मेरे पेरेंट्स और बहुत सारे ग्रुप में, बहुत छोटा था, हमारे लगेज में मिठाई के डब्बे में मोटा सा बड़ा सा चूहा आ गया था। तो हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि एक तरफ वो आचार्य था जो एक चींटी को लौटाने गए, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, और हम हैं जो बड़ा सा चूहा को ले गए, चलो हमारे साथ शहर में चलो। राइट। तो माता जी बात ऐसी है कि वृंदावन धाम में सबका लिबरेशन होगा,
ये आप मान के चलिए, डायरेक्ट अगर नहीं हो तो इनडायरेक्ट, जैसे कि अगर कोई चींटी है तो अगला लाइफ उसको डायरेक्ट बिना ह्यूमन हुए स्वर्ग में मिल गया या उससे भी ऊपर लोका में मिल गया, एक इंसान के रूप में। वहां से वो अपना भक्ति कल्टिवेट करके गो बैक टू गॉडहेड हो गया। और जो संत महात्मा है जेन्युइनली, उनका तो इसी लाइफ में डायरेक्ट गो बैक टू गॉडहेड। और कुछ सिंफुल लोग भी रहते होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, धाम में तो सिंफुल लोग भी रहते हैं, लेकिन जस्ट बाय स्टेइंग इन धाम उनका जो है, उनको बहुत लाभ मिलता है। सो उससे उन्होंने जो गलती किया ना, वो गलती उस लाभ के आगे ढक जाता है, जस्ट बाय लिविंग इन धाम। इतना मैजिकल है। और उससे क्या होता है, हाँ उनको डायरेक्ट लिबरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको सुपीरियर प्लैनेट्स में एक हायर बर्थ मिलेगा, वहां उनको फिर मौका मिलेगा। जैसे अजामिल के साथ क्या हुआ, उनको दोबारा मौका दिया हरिद्वार में, वो अपना बचा कुचा भक्ति करके ऊपर, तो सेकंड चांस मिलता है, डेफिनेटिव सेकंड चांस मिलता है कि बस करने का देरी है, तुमको वापस हम लेके जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा होता है। जी। ठीक है। और प्रभु जी एक प्रश्न हो रहा है कि प्रभुपाद के जो टेम्पल, वृंदावन का जो टेम्पल है राधा श्याम सुंदर के जो डेटीज है जहाँ पे, तो वहीं पर जो बाहर में जो मतलब उसी टेम्पल के कैंपस में जो समाधि स्थल बनाया हुआ है प्रभुपाद के, तो क्या वही प्रभुपाद की समाधि स्थल है क्या, जहाँ पे बनाया उन लोगों वृंदावन। ने? जी। हाँ हाँ हाँ, वही है। और वही है, टेम्पल के अंदर बना हुआ है हाँ हाँ, मंदिर के। और कौन सा है। हाँ नहीं, मतलब मैं कंफर्म हूँ कि वही, क्योंकि वहीं पे बार बार होता है ना प्रभुपाद की समाधि स्थल है, तो हाँ हाँ, यही आप वही चिंता बताया मत करिए, वो गया। शो के लिए नहीं बनाया गया, वो समाधि है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही हूँ, वो शो के लिए तो नहीं बना ना, रियलिटी में वो वही है ना, मतलब अंदर मैं यही। प्रभुपाद का जो है, जब उन्होंने अपना बॉडी हम्म। लीव किया तो उस बॉडी को वहीं पर रखा गया था। अच्छा, टेम्पल मायापुर के में अंदर पुष्प ही। समाधि है, वहां पर रियल समाधि है। अच्छा, वो रियल समाधि है ना। ठीक है। थैंक ओके। यू। ओके, थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय।